हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम देखेंगे इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन जिसकी सीरीज हमारी चल रही है। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किए हैं और साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। इसमें तो सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं और ये सीरीज जो चल रही है इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं उनको भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त नहीं किया। तो भारत लौटते समय जो है तैमूर लंग ने जो है खिज्र खां को मुल्तान का, लाहौर का, दीपालपुर का या फिर अवध किसका शासक नियुक्त नहीं किया था। तो ये नियुक्त नहीं किया था अवध का शासक। ठीक है, अवध का शासक नियुक्त नहीं किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह की उपाधि धारण की। शाह की उपाधि किसने धारण की थी। शाह की उपाधि धारण की थी खिज्र खां ने, शाहरुख ने, मोहम्मद शाह ने या फिर आलम शाह ने। तो शाह की उपाधि किसने धारण की थी। शाह की उपाधि धारण की थी खिज्र खां के जो पुत्र मोहम्मद शाह ने। ठीक है, अब शाहरुख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शाहरुख जो था वो तैमूर का पुत्र था। किसका पुत्र था। तैमूर का पुत्र था, जिसे जो है खिज्र खां नियमित रूप से जो है कर जो है भेजा करता था। ठीक है, नियमित रूप से कर भेजा करता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक था सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम शाह या फिर आलम खां। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, कौन था। बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का संस्थापक था। चलिए सिकंदर लोधी के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी। आगरा जो शहर है उसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी। 1504 में। ठीक है, 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने, दौलत खां लोधी ने या फिर इसमें से कोई नहीं। तो दिल्ली पर प्रथम अफगान जो थे उस राज्य की स्थापना किसने की थी। ये की थी आपके बहलोल लोधी ने। सिकंदर लोधी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जान लीजिए थोड़ा सा दौलत खां लोधी के बारे में। दौलत खां लोधी और इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन आया था आलम खां। इन दोनों को बाबर ने जो है बाबर से इसका संबंध है। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है निमंत्रण भेजा था। ठीक है, ये दौलत खां लोधी था, वो पंजाब का शासक था और आलम खां जो था वो इब्राहिम लोधी जो था, आलम खां जो था वो इब्राहिम लोधी का चाचा था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के बुलाता था। कौन बुलाता था। सिकंदर लोधी, आलम खां, इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी। तो अपने जो सरदार थे उनको जो है कौन बुलाता था। मकसद ए अली कहकर। मकसद ए अली कहकर आपका कौन बुलाता था। ये बुलाता था बहलोल लोधी। कौन बुलाता था। बहलोल लोधी। ठीक है, एक ऑप्शन आया है इसमें इब्राहिम शाह का। तो इब्राहिम शाह कौन था। ये था सिकंदर लोधी का पुत्र। किसका। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का पुत्र था। कौन था। ये इब्राहिम शाह। ठीक है, इब्राहिम शाह सिकंदर लोधी का पुत्र था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। सैयद वंश में, लोधी वंश में, तुगलक वंश में या फिर खिलजी वंश में। तो किस वंश में था। ये था आपका अमीरों का जो महत्व था ये लोधी वंश में जो है अपने उत्कर्ष पर था। ठीक है, चलते हैं सैयद वंश के तरफ। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। कौन था। खिज्र खां। ये पहले वाले वीडियो में इससे मैंने कराया है। खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था।
अगर तुगलक वंश के बारे में कहा जाए तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का जो संस्थापक था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद को संसद सल्तनत काल में कहा जाता था? मजलिस खलवत, मजलिस खास, बारे खास, बारे आजम। क्या कहा जाता था मंत्रिपरिषद को सल्तनत काल में? तो मंत्रिपरिषद को जो है संसद काल में क्या कहा जाता था? ये आपका कहा जाता था मजलिस खलवत। ठीक है, और मजलिस खास किसे कहा जाता था? मजलिस खास जो है एक जगह होती थी जहाँ मजलिस खलवत जो है उसकी बैठक होती थी। ठीक है, मजलिस खास जो होती थी एक जगह होती थी जहाँ मजलिस खलवत की बैठक होती थी। बारे खास, बारे खास क्या होता था? इसमें जो सुल्तान होता था दरबारियों और जो अमीर लोग रहते थे या फिर जो है मालिक रहते थे उनको जो है बुलाता था बारे खास में। ठीक है, एक है बारे आजम, यहाँ जो है राजकीय कार्य होते थे। ठीक है, बारे आजम में क्या होते थे? राजकीय कार्य होते थे, राजकीय कार्य होते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को कहा जाता था? मजूमादर, खजीन, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। तो कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में? सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को कहा जाता था खजीन। ठीक है, अब एक है मजूमादर। तो मजूमादर किसे कहा जाता था? जो उधार लिया जाता था, उधार जो धन दिए जाते थे, उधार। ठीक है, उधार जो धन दिए जाते थे उनका जो हिसाब रखते थे तो उन्हें कहा जाता था मजूम आदर। ठीक है, चलिए दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात किसे कहा जाता था? दीवाने खैरात था दान विभाग। क्या था? दान विभाग। दान विभाग जो होता था, अब खैरात से आपको पता चल रहा है कि ये दान विभाग होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान को क्या होता है? ये होता है दास विभाग। क्या होता है? दास विभाग। ठीक है, दास विभाग होता है दीवाने बंदगान। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खैरात विभाग को चलाने वाला सुल्तान था? दीवाने खैरात मतलब दान विभाग को चलाने वाला सुल्तान कौन था? ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान चलाया था, दीवाने खैरात चलाया था और दीवाने इम्तिहाक चलाया था। ठीक है, 3 चलाया था। ठीक है, अब बलबन का नाम आया है तो बलबन ने चलाया था दीवाने अर्ज। क्या? मैं सिर्फ लिख रही हूँ, उसके आगे का दीवाने आप समझ लीजिएगा। दीवाने अर्ज ये चलाया था बलबन ने। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, इन्होंने चलाया था मुक्त खराज। ठीक है, दीवाने मुक्त खराज। अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था मुक्त खराज, दीवाने मुक्त खराज। चलिए इसके बाद आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था दीवाने कोही। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सल्तनत काल से रिलेटेड है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है, गैर मुसलमान पर धार्मिक कर था? ऊसर कर, खराज कर, जकात कर, जजिया कर। तो गैर मुसलमान पर धार्मिक कर जो था वो कौन सा था? ये आपका था जजिया कर। ठीक है, ऊसर कर जो था वो मुसलमानों से जो है भूमि के लिए लिया गया कर होता था, भूमि कर होता था, लेकिन लिया किससे जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, चलिए खराज कर ये जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, ऊसर मुसलमानों से और खराज गैर मुसलमानों से। इसके बाद आता है जकात। तो जकात जो था वो क्या था? मुसलमानों पर जो है धार्मिक कर था एक तरह से। जो जकात था, जकात जो था वो मुसलमान पर धार्मिक कर था और जजिया था जो है वो गैर धार्मिक कर था।
ठीक है, मतलब हर तरीके से लगा था, चाहे वो धार्मिक भी लगा था और गैर धार्मिक भी लगा था। ठीक है, ये गैर मुसलमान पर भी लगा था और मुसलमान दोनों पर लगा था। चलिए, और ये जो ज़कात कर था ये पूरी संपत्ति का 40वां भाग होता था, सबसे ज़्यादा 40वां हिस्सा, क्या 40वां भाग होता था पूरे संपत्ति का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।